आजसू छात्र संघ के द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक एक पत्र सौंपा गया। ये कोई आम ज्ञापन व पत्र नहीं बल्कि महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 और 23-24 में जो पैसे आवंटित किए गए हैं उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अस्पताल को वार्षिक एवं आवधिक रखरखाव तथा मरम्मती कार्य हेतु 2022-23 में कुल 1,20,00,000 रुपए एवं वर्ष 2023-24 में कुल 2,97,20,714 रुपए आवंटित किया गया था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में कुल 1,19,99,638 रुपए तथा वर्ष 2023-24 में कुल 2,79,74,265 रुपए खर्च किए गए, जिसका पूरा सार्वजनिक किया गया एवं उचित जांच की गई। आजसू के छात्र संघ ने अस्पताल के मरीजों की सुविधा, रख रखाव, डॉक्टर, सुरक्षा एवं संबंधित तमाम बिंदुओं के पुख्ता करने के संबंध में पत्र सौंपा है। बाकी बातें आप इसे देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग पूरी आजसू छात्र संघ हम लोग सुप्रिटेंडेंट साहब से मिले, क्योंकि हम लोग के पास एक हम लोग का दिए द्वारा किया हुआ आरटीआई का जवाब है, जिसमें एसएनएमसीएच प्रबंधन कहते हैं कि पिछले 2 साल में 4 करोड़ रुपये सिर्फ रंग पचोड़ा और मरम्मती कार्य के लिए लोग खर्चा किया गया। तो चूँकि करोड़ों रुपया सरकार के द्वारा हमारे अस्पताल प्रबंधन को मिलता है, हर तरह की सुविधा सरकार के द्वारा हर चीज़ की सुविधा मुहैया कराने के बावजूद हमारे जो यहाँ मरीज आते हैं प्रतिदिन उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जब भी एसएनएमसीएच आ जाएंगे, यहाँ पे गंदगी के लिए हमेशा बदनाम रहा है। साथ ही साथ यहाँ कई शिकायतें हैं, आपको डेली अखबारों के माध्यम से यहाँ पे रंगारंग रहता है एसएनएमसीएच को लेकर के। तो आज हम लोग आए हैं कि जो सरकार का जो राजस्व है, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी जो आर्थिक जो कोष है, जो इस जो अस्पताल प्रबंधन को मिलता है, ये लोग दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि आरटीआई में ये लोग फाइलों में लिखते हैं और ये लोग कहते हैं कि 4 करोड़ रुपया पिछले 2 साल में, हम फिर बता रहे हैं, पिछले 2 साल में 4 करोड़ रुपया ये लोग खर्च किया सिर्फ मरम्मती कार्य के लिए। आप विजुअल ले सकते हैं, जाके आप अस्पताल से आप मैंने यहाँ पे पूरा घूम सकते हैं, कहीं से भी आपको खुली दृष्टि से व्यवहारिक रूप से कार्य किया गया आपको नहीं मिलेगा। इसका जांच की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हम लोगों ने सुप्रिटेंडेंट साहब से बात की है कि आप ओपीडी का जो टाइमिंग है, जो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट होता है, दोपहर के बाद की जो पाली होते हैं, उसमें अधिकांश डॉक्टर उसमें अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ पे हमारे धनबाद ही नहीं, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और भी अन्य जामताड़ा, दुमका तक के मैंने जो भी है उधर के आसपास के सब यहाँ पे आते हैं। एक वहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र से कि यहाँ हमारा बढ़िया इलाज होगा, हम आर्थिक क्षमता नहीं है तो सरकारी अस्पताल में होगा। लेकिन वो जब दिखाने आते हैं तो उनको उतना दूर की यात्रा करने के बाद में उनको बेरंग लौटना पड़ता है। और यहाँ पे जो जांचगर है, जो अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजिस्ट है, उन लोग का टाइम एकदम मनमौजी रूप से यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो गायनी विभाग है, वहाँ मैडम आती है, वहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं तो उनका जो टाइमिंग रहता है कि उसके लिए हमको कितना अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो मनमौजी रूप से आते हैं और वो लोग लिमिट में अल्ट्रासाउंड करते हैं, जांच करते हैं, जिससे प्रतिदिन एक लिमिट में उसका ऑपरेशन हो पाता है, उनका इलाज हो पाता है। तो ऐसा क्यों? उनका जो टाइमिंग है, टाइमिंग से 2 घंटा लेट आते हैं। अगर वो समय पे नहीं आते हैं तो इससे हमारे मैंने सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन वंचित रह जाते हैं। आज का ऑपरेशन कल के लिए टल जाता है। अभी आज के अखबार में फिर आया कि 1.5 महीना से रुका हुआ उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो यही सब मामला जो यहाँ पे मनमानी रूप से कार्य होता रहा है, उन सब के विरोध में आज हम लोग आए हैं और मांग किए। साथ ही साथ सुप्रिटेंडेंट साहब से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया है कि इतनी परेशानियाँ जो होती है, तो एक कहीं पर भी एक स्पॉट नहीं है, वैसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो शिकायत कर सके कि हम अपनी पीड़ा को कहाँ बताएं। उनके पास कोई पैरवी नहीं है, उनके पास विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, तो लोग कहाँ पे जाएं? सभी पेशेंट यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट को नहीं जानते हैं। तो एक जन साधारण शिकायत केंद्र को खोला जाए जहाँ पे यहाँ समाधान हो। तो इन्हीं अल्ट्रासाउंड खराब था मान रहे, लेकिन वो अभी चालू हो गया, पता कर लीजिए वहाँ पे। और यहाँ पे जो कहते हैं कि जो यहाँ आ रहे हैं, सरकार के मंत्री आते हैं, सरकार के पदाधिकारी आते हैं, तो यहाँ पे जो करोड़ों का घपला होता है, कार्य दिखाकर फाइलों में यहाँ जो पैसे का गबन होता है, उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी रहती है। तो उन लोग यहाँ पर आके क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग की मांगों पे अगर ये कोई पहल नहीं होती है तो हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग पूरे सड़क में उतरने के काम करेंगे और पूरा अस्पताल प्रबंधन को घेरने का काम करेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने कहा बिंदुवार हमारे सभी बातों पर वो अपनी उचित कार्रवाई करेंगे और जल्द ही इस पर बारे में हम लोग फिर से वो जानकारी देंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई।